क्षैतिज तल के साथ, क्षैतिज तल मतलब भूमि के साथ, समझ गया, क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है। ठीक, तो जमीन से वायुयान की क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। देखो ये है ऊंचाई दूरी, ठीक है, 10वां में सबसे हार्ड है ये, इससे हार्ड कुछ नहीं है, कहीं का कौन सवाल नहीं है। चैप्टर है जो है ऊंचाई दूरी, बहुत हार्ड चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा दिया रहता है ऐसा ऐसा सवाल, इससे तो पूछता है हर एक बार, इसमें 2 सवाल पूछता है, प्रश्न नंबरिया में पूछता है, ठीक। तो इसमें देखो 1 नंबर का जो है तुम्हारा, इसीलिए हम इसमें पहले लिख दिए, एक इसमें बार बार पढ़ना, समझा, बिना पढ़े, देखो पढ़ करके सबसे पहले तुम चित्र बनाने के लिए सीखो, अगर पढ़ करके इसका चित्र बना लेते हो तो आधा बन गया। चित्र अगर गलत बनेगा तो कोशिश करके रह जाओगे, इसको नहीं लिख जा सकोगे, ठीक। तो एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ क्या डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। क्षैतिज तल मतलब क्या होता है, देखो कोई भी वायुयान उड़ता है जमीन से, कोई भी हेलीकॉप्टर हो, जहाज हो, कहाँ से उड़ेगा, जमीने से ना उड़ेगा। अब मान लो कि ये हमारा जमीन, ठीक है, मान लो कि ये क्या है, जमीन, ठीक है, ये क्या है, जमीन। यहाँ पे तुमको हम लिख भी देते हैं तुम्हारे लिए, समझ लेगा, तो समझ लेगा कि जमीन है, धरती है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, इस पे मान लो कहीं वायुयान है, हवाई जहाज कहीं है, एक जगह धरती पर न कहीं रहेगा, तो मान लो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से ही उड़ना शुरू किया। तो अब तक तुम लोग को पता है कि हेलीकॉप्टर तो उड़ते देखे हो, हेलीकॉप्टर तो उड़ते हुए देखे हो, और अथी जो उड़ता है क्या बोलता है, वायुयान, हवाई जहाज जो उड़ता है वो हवाई अड्डा में उड़ता है, ठीक, हवाई अड्डा, बिहार का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में, समझ गया, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में, वहाँ से तुरंत आधा घंटा में 10 मिनट में वायुयान उड़ान भरती है, ठीक, समझते हो ना। उसको बोलते हैं क्या, हवाई जहाज, जिसको बोलते हैं एरोप्लेन, इंग्लिश में एरोप्लेन मीन्स हवाई जहाज, ठीक, एरोप्लेन मीन्स हवाई जहाज। तो वहाँ से वो उड़ान भरती है, ठीक। ऐसे तो हम लोग देखे हो चुनावी प्रचार में हम लोग हेलीकॉप्टर देखा है, जो कि हम लोग के तरफ आता है, और हवाई जहाज उसका जैसे कि रास्ता न होता है ट्रेन वगैरह गाड़ी का, वो गाड़ी क्या से चलती है, रोड से चलती है, रोड मार्ग से, उसका भी रास्ता होता है, ठीक। उसको चलाने वाला पायलट होता है, उसको पायलट बोलते हैं, उसका जो ड्राइवर होता है, उसका जो ड्राइवर होता है उसको हम लोग पायलट कहते हैं, ठीक, वो उसको चलाता है, ठीक। तो वो रास्ता होता है, उस रास्ते से वो उड़ता है, समझ गया ना। तो उसमें क्या होता है, उसका भी रोड है, उसको नीचे से कंट्रोल करता है उसको, ठीक है, उसका जो हवाई अड्डा जहाँ होता है ना, वहाँ उसका कंट्रोलर होता है, वहीं से उसको कंट्रोल करता है, मतलब कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, समझ गया ना, किधर से जाएगा, उसको वहीं से कंट्रोल किया जाता है, ठीक। और हेलीकॉप्टर को भी कंट्रोल करता है, लेकिन हेलीकॉप्टर अपना मर्जी के खिलाफ होता है, चाहेगा तो यहाँ तो यहीं उतार देगा, ठीक, उसको जहाँ चाहता है वहीं उतार सकता है। तो वायुयान जमीन पे है, जो उड़ते पहले धीरे धीरे चलती है, उसमें चक्का लगा होता है, समझा, धीरे धीरे पहले चलती है, और उसके बाद चलने के बाद धीरे धीरे फिर, जैसे कि जमीन है ना, यहाँ से धीरे धीरे चलेगा, चलने के बाद धीरे धीरे ऊपर उठता है ऐसे, ठीक। और हेलीकॉप्टर भी देखिए रहे हो, हेलीकॉप्टर ऐसे रखा, पहले ऊपर से आता है, ऐसे रखाता है, नहीं देखते हो कहीं बनाता है इस तरह का, दो को रख मिलता, देखा, ये चुनावी सवाल, अब ऊपर से आता है, उसी पर रखाता है, फिर वहां से धीरे धीरे ऊपर चल जाता है, ठीक। उस हेलीकॉप्टर वो हवा से उड़ता है, नहीं देखते हो कि ऊपर में पंखा पहले चलती है, पंखा चलने के बाद वो अपना हवा पहले बनाती है, हवा बनाने के बाद फिर वो हवा में उड़ती है, ठीक है, वो हवे में उड़ता है, अंदर पानी में उड़ नहीं सकता है, ये बता देते हैं, अगर पूरा अंधी आ जाएगा ना तब उड़ना असंभव है उसके, ठीक। तो वायुयान जब उड़ती है, मान लिया जाए इस जमीन से अगर उड़ेगा तो तिरछा उड़ेगा, इस प्रकार से, कभी ऐसा नहीं उड़ेगा, हो ही नहीं सकता है कि हेलीकॉप्टर ऐसा उड़ जाएगा, एक के धरती से उठेगा ऊपर जाएगा, इस प्रकार नहीं जाता है, जब या तो ऐसे उड़ेगा या ऐसे उड़ेगा या ऐसे, ठीक।
किधरों तिरछा होकर के उड़ेगा। तो हर जगह अपना अपना सबका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वो बता देते हैं। जैसे कि बिहार का हम लोग का, अगर हम लोग को हवाई से कहीं सफर करना होगा तो पटना जाना हो जाएगा। अब तो समस्तीपुर में शुरू हो गया है, ठीक, समस्तीपुर में भी चालू हो गया है, समस्तीपुर से भी जा सकते थे। बिहार समस्तीपुर पटना गया वगैरह में समस्तीपुर पटना से सफर करता है, ठीक है। तो इसमें से उस कलकत्ता जाओगे तो वहाँ पर भी है, दिल्ली में है, मतलब जहाँ जहाँ होता है ना जिसका राजधानी वगैरह है, और जो शहर है बड़ा बड़ा शहर है वहाँ पे सुविधा है, ठीक है, घंटा में ट्रेवल कर लेता है लोग। तो मान लिया जाए यहाँ से देखो हवाई जहाज उड़ना शुरू, ठीक, इस प्रकार से उड़ते उड़ते चल गए यहाँ पे, ठीक, ऐसे ये ना उड़ेगा। यहाँ जब उड़ा ना तो यही कह रहा है, क्या कह रहा है कि 36 तल के साथ क्या डिग्री कौन बनाए। तो देखो जब कोई चीज जब धरती हो अगर ओकरा पर ऐसे उड़ेगा तो यहाँ क्या डिग्री कौन बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। और मान लिया जाए 36 तल है, अगर ऐसे उड़ेगा, अगर यहाँ का कौन नापेगा तो और ज्यादा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि जब सीधा में 90 डिग्री बनता है तो टेढ़ा होगा तो और ज्यादा बनेगा। और जैसे कि ई और घटेगा इधर तो क्या बनेगा, कम बनेगा, कम बनेगा। तो वही बात है यहाँ पे कि 36 तल के साथ उड़ा तो क्या डिग्री का कोण बनाते हुए उड़ा, 30 डिग्री का कोण बनाते हुए उड़ गया, ठीक है। अब कहता है कि बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ कितना दूर गया, 184 मीटर जाता है। कितना जाता है, 184। यहाँ से उड़ा तो यहाँ तक जब आ गया ना तो दूरी मान लो कि कितना तय कर लिया, 184 मीटर, ठीक है, 184 मीटर का दूरी तय कर लिया। अब मान लिया जाए यहाँ से लोग अगर उसको देखेगा, कहाँ से देखेगा, जमीने से देखेगा कि वहां चला गया है, ठीक है, जमीन से उसको देख रहा है। जब जमीन से उसको देख रहा है तो क्या कह रहा है, तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी। कहने का मतलब कि अगर हम ही लोग यहाँ से खड़ा होकर देखा इसको तो पता लगना चाहिए, यही बताना है कि यहाँ इस जमीन से जो वायुयान यहाँ उड़ रहा है कितना दूर में उड़ रहा है। तो क्या निकालना है, ई की क्या है, ये क्या बना, लंब बन गया। ई हो गया तुम्हारा ए और ई बी और ये सी, ये जो समझा। क्योंकि देखो इसमें जितना भी है सवाल ऊंचाई दूरी में सब में त्रिभुज बनेगा, सब में समकोण त्रिभुज बनेगा, सब में, ठीक। तो वही बनाना पड़ेगा, इसको समझ पढ़ करके इसको समझना है और कैसे बनेगा तो वो बनाना है, ठीक। तो ये तो समझ गया कैसे बना। अब देखो इसमें जो बना सबसे पहले क्या बना, त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ तुमको लिखना होगा कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, क्या ए बी सी में। अब देखो ए सी क्या है, ए सी बराबर दिया है ना, ए सी बराबर कितना मीटर, 184 मीटर। उसके बाद कौन ए बी सी बराबर क्या डिग्री का कोण बनाते हुए उड़ा, थीटा 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का कोण बनाते हुए उड़ा है, निकालना क्या है, लंब निकालना। क्या निकालना, लंब। ये लंब निकालना है और दिया क्या है, कर्ण। क्या दिया है, कर्ण। तो ये कर्ण दिया है, निकालना क्या है, तो कर्ण बटा लंब किसका होता है, साइन का। साइन का होता है कर्ण बटा लंब बटा कर्ण। या कोसेक का लगा सकते हो, कर्ण बटा लंब, दोनों में कौन लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलो साइन का लगा लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है, कर्ण। इस सूत्र है इसका, इसको पे लिख देना है, ठीक है, लंब बटा कर्ण। तो देखो साइन क्या डिग्री, यहाँ पे क्या डिग्री, क्या डिग्री में कौन बनाया, 30 डिग्री। साइन क्या डिग्री, 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। लंब क्या हो गया, ए बी, कर्ण क्या हो गया, ए सी। साइन देखो साइन 30 का मान बता, 1/2। ए बी का मान कुछ है नहीं है, ये तो निकालना है। उसके बाद ए सी का मान कितना दे है, 184। यहाँ पे लिख दो, कोना कोनी गुना कर दो, 2 गुना ए बी, क्या ए बी 2, 1 गुना 184, 184। इसीलिए ए बी बराबर 184 बटा कितना हो जाएगा 2। 184 मीटर को अगर 2 से घटाओगे तो 90 कितना कितना आ जाएगा
92 मीटर, 92 मीटर, दूना 18, दूना 4। अब कहना है कि जमीन से जो उड़ रहा है ना यहाँ, वो उड़ रहा है कितना मीटर दूर, 92 मीटर दूर उड़ रहा है जमीन से यहाँ। ऐसे बनाना होगा, तब ये निकला तुम्हारा असली वायुयान की ऊंचाई।